400 वर्ष पूर्व दिल्ली में काले रंग का एक कुबड़ा दर्जी रहता था जिसका नाम परमेष्टि था। शरीर से कुरूप होने पर भी वह हृदय से भगवान का भक्त था। शूद्र होने पर भी वह जितेंद्रिय था। दरिद्र होने पर भी उदार था। श्रमजीवी होने पर भी आनंदजीवी था। परमेष्टि की स्त्री का नाम विमला। वह धर्मपरायणा तथा पति की इच्छा अनुसार चलने वाली थी। उसके एक पुत्र और 2 कन्याएं थी। परमेष्टि का पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण था। परमेष्टि को समस्त सांसारिक सुख प्राप्त थे, फिर भी उसका मन इन भोगों में तनिक भी आसक्त नहीं था। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। भगवान के भक्त और भगवान नाम में उसकी अपार कृपा थी, अपार प्रीति थी। कपड़ा सीते सीते वह नाम जप किया करता था। कभी कभी तो भगवान का स्मरण करते हुए मूर्ति की भांति हाथ में कपड़ा और सुई लिए बैठा ही रह जाता था। अपने काम में इतना निपुण था कि सिलाई में बारीक काम के लिए उसके ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर नवाब आदि उससे अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह भी उससे अपने वस्त्र सिलवाना पसंद करते थे। एक बार बादशाह ने 2 सुंदर तकिए बनवाने के लिए मोती माणिक हीरे जड़वाए गए और जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आया। परमेष्टि को बुलाकर बादशाह ने वह कपड़ा उसे दिया और 2 तकिए बनवाने का आदेश दिया। परमेष्टि सच्चाई और कारीगरी पर बादशाह का पूरा विश्वास था। परमेष्टि व रत्न जड़ित वस्त्र लेकर आए और सुंदर सुंदर 2 तकिए बनाए और उसके तकियों के ऊपर रत्नों से बने फूल पत्ते जगमग करने लगे। इत्र की सुगंध से भर गया घर। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे। उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने के लिए उठा। तकियों को हाथ में लेते ही परमेष्टि ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उसने कहा, कितने सुंदर तकिए हैं ये, क्या एक सामान्य मनुष्य के योग्य हैं? इनके अधिकारी तो स्वयं वासुदेव हैं। मन में द्वंद चलने लगा, वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में लगे, परंतु क्या करूँ, तकिए तो बादशाह के। परमेष्टि को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्टि एक बार श्री जगन्नाथ धाम जाकर यह रथ यात्रा महोत्सव देख आया था। आज भी बाबा उसमें जैसे रथ यात्रा का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्टि देख रहा कि श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। सहसा रथ से एक कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्टि से यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रता से 2 तकियों में से एक श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्टि को के आनंद का पार नहीं रहा। बड़ी भीड़ थी, धक्का मुक्की थी। परमेष्टि भीड़ में पीछे रह गया। श्री हरि का दर्शन नहीं हो रहा था। सहसा इस स्थिति में परमेष्टि को परम ज्ञान होगा। परमेष्टि ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जड़ित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया। यहाँ होश में आकर परमेष्टि ने देखा कि एक तकिया गायब है। अब परमेष्टि एक तकिया लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर संतुष्ट है। उसने दूसरे तकिए की बात पूछी। परमेष्टि ने निर्भयतापूर्वक कहा, उसे तो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी के स्वीकार कर लिया। बादशाह को क्रोध आया और परमेष्टि को कैद खाने में बंद कर दिया गया। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े परमेष्टि कारागार में अंधेरी कोठरी में पड़े प्रभु को स्मरण कर रहे थे। सहसा हथकड़ी टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़िया के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। परमेष्टि के सामने का पुरज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्टि आनंद मगन होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। प्रभु ने कहा, परमेष्टि, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। जब तक मेरे हाथ में मेरा चक्कर है, किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे? आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्टि तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते ही उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा। उन्हें मुक्त करके वे जगन निवास अंतर्निहित हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे और गर्जन करते करते कह रहे कि तू भगत परमेष्टि को कैद करेगा। बादशाह डर के मारे चिक कर जग गया। वह थर थर काँप रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही मंत्रियों को उसने स्वप्न की बात कही। सबको साथ लेकर वह कैद खाने का। वहाँ परमेष्टि की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी और उसकी कोठरी खुली थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मगन थे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्टि के हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्राभूषण सज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर ले आए। चारों ओर भगत परमेष्टि की जय जयकार होने लगी। परमेष्टि को यह मान सम्मान प्रतिष्ठा बिल्कुल रुचि नहीं है। उन्हें इससे बड़ी लज्जा हुई। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वह दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह चले गए और लोगों की दृष्टि से दूर रहकर पूरा जीवन उन्हें भगवान के भजन पूजन में व्यतीत किया।